नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे पहले की वीडियो में आप हजरात के सामने 3 अक़ाइद बयान किए गए थे कि अल्लाह बग़ैर अपनी ज़रूरत के मखलूक को पैदा फरमाता है और बग़ैर किसी मशक्क़त के मखलूक को रोज़ी अता फरमाता है और बग़ैर किसी के खौफ और डर के फिर मौत देता है और फिर दोबारा ज़िंदा फरमाता है। आज हम बात करेंगे कि जो अल्लाह ने मखलूक को पैदा फरमाया है, इससे पता चलता है कि अल्लाह पूरी कायनात के खालिक हैं। मखलूक के पैदा करने के बाद अल्लाह ताला की जो सिफत खालिकियत की है, क्या ये सिफत जो अल्लाह की खालिक होने की है, क्या पैदा करने के बाद ही है, क्या पैदा करने से पहले से है, या फिर अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेंगे? तो क्या अल्लाह ताला अभी ज़िंदा नहीं किए तो अल्लाह को मुहय्यी कहना दुरुस्त है या नहीं? तो ये अक़ीदा ज़हन में रखिए कि अल्लाह अपनी ज़ात और सिफ़ात के साथ हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह अगर किसी मखलूक को पैदा नहीं फरमाते तब भी खालिक हैं, क्योंकि अल्लाह के पास इसकी ताकत है। अल्लाह अगर किसी को पैदा फरमाने के बाद नहीं पालते तब भी रब हैं। अभी मखलूक को पैदा ही नहीं किए और अभी फिर खाने पिलाने, उसके परवरिश और उसके बाकी मरहले हल करने का वक्त नहीं आया, उसके बावजूद भी अल्लाह रब हैं, क्योंकि अल्लाह के अंदर तमाम तर ताकतें पहले से ही हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। इसको एक मिसाल से समझे कि एक इंसान इंजीनियर की डिग्री लेकर आया, लेकिन उसने अभी तक कोई नक्शा नहीं बनाया या इंजीनियर के जो काम होते हैं वो काम नहीं किए, तब भी हम उसको इंजीनियर कहते हैं। अगर कोई डॉक्टर की डिग्री लेकर आया लेकिन उसने किसी का इलाज नहीं किया अब तक, तब भी हम उसको डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि उसके पास उसका इल्म है और इलाज करने की ताकत है, कुदरत है, इसलिए हम उसको डॉक्टर कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं। और किसी आलिम फाजिल को भी हम उसकी ज़िम्मेदारियां अदा करने से पहले से ही हम उसको आलिम कहते हैं। तो ये है, इंसान के अंदर किसी चीज़ की सलाहियत है, वो इस्तेमाल में नहीं आई, तब भी हम उसको उसका लक़ब देते हैं, उसके साथ वो सिफत जोड़ते हैं। तो अल्लाह की ज़ात भी ऐसे ही है कि अल्लाह अगर किसी को पैदा नहीं किया तब भी खालिक है, और मरने के बाद जब दूसरी ज़िंदगी मैदान महशर में अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करके फिर बुलाएंगे, तो जब ज़िंदा करेगा तो ज़िंदा करने से पहले से अल्लाह मुहय्यी हैं, यानी ज़िंदा करने वाले हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अल्लाह जो भी काम करता है उसके लिए असबाब की ज़रूरत नहीं है। मसलन अल्लाह अगर किसी को पैदा फरमाता है तो बग़ैर सबब के पैदा फरमाता है। अल्लाह को पैदा करने के लिए सबब का वास्ता लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कुन फ़यकुन का मालिक है। उसके बरखिलाफ़ इंसान भी किसी चीज़ को वजूद में लाता है। तो जब इंसान किसी चीज़ को वजूद में लाता है, किसी चीज़ को बनाता है, तो उसके लिए असबाब होना ज़रूरी है। मसलन इंसान ने किसी लोहे की चीज़ बनाई है तो उसके लिए लोहा होना ज़रूरी है, और वो चीज़ बनाने के वास्ते इल्म भी होना ज़रूरी है, कि इल्म भी होना ज़रूरी है और वो चीज़ भी होना ज़रूरी है, तब जाकर इंसान बनाता है। मगर अल्लाह को किसी चीज़ के बनाने के लिए असबाब की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कुन फ़यकुन का मालिक है। तो यह आज का हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह पहले से ही खालिक है, मखलूक के पैदा करने के बाद उसका नाम खालिक नहीं पड़ा,
اور اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی زندہ کرنے والا ہے، کسی کو زندہ کرنے کے بعد اس کا نام زندہ کرنے والا نہیں، اس کی صفت زندہ کرنے والی نہیں ثابت کریں گے۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، اس کے اندر تمام باتیں آ چکی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔